अब देखियो का भाव है। जितना से राम जी वन को गए हैं इतने में भरत जी की कथा समझना है। जोन दिन से राम जी वन को गए हैं मैया कौशल्या जी ने अकेली सांस ली है, कोनिया में टिकी है, टप टप पशुआ गिर रहे हैं, केवल सांसें जा रही हैं, भीतर मन नहीं रही अकेली बस। दशरथ जी मर ही गए। पूरे गांव को समझाया है, सबने समझा दो कि कोरा खा ले। मैया कौशल्या कह रही सांस भी ले रहे हैं तो अपनी इच्छा से नहीं ले रहे। भोजन तो बहुत बड़ी बात है, सांस भी ले रहे तो अपनी इच्छा से नहीं ले रहे। समझा समझा के सब हार गए हैं। मैया कौशल्या बिल्कुल ऐसी हो गई जितना से राम गए, उल्टे पति मर गए। अब देख लियो, अब आए भरत जी ननिहाल से। गांव में घुसे, इरे वे जान गए कि के तो अयोध्या में भैया नहीं आ और के कौन उमर गाँव। अबे पूछी नहीं को कच्छू भरत जी ने के तो अयोध्या में भैया नहीं आ और के कौन उमर गाँव। बारे भरत जी दो ही बातें हैं। राम जी वन को चले गए थे और दशरथ जी मरे धरे थे। बिना ही पूछे जान गए भरत जी। क्यों? बोले खग मृग है गए जाहे न जोए और राम वियोग कुरोग वियोगे। जो कुत्ता सिहार पशु पक्षी उल्टी भाषा बोल रहा है। भरत जी अयोध्या की गलियों में निकला कुत्ता रो रहा है। भरत जी जान गए कि अगर भैया होते तो चर अरु अचर हर्ष जत। अरे स्त्री पुरुष की तो कहवे को भैया अयोध्या में रहते हैं तो ते के पशु पक्षी भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि राम जी सबके संग लीला करा था। अब इतने से अंदाज लगा ले दुनिया सुगा पालत है, हंस पालत है? राम जी इतने समदर्शी कौवा पाल लो क्योंकि जाने कह देवे के समदर्शी नहीं है, उन्हें कौवा पाल लो। सोचो आप कैसे हुए रघुनाथ जी। तो पशु पक्षी भी। भरत जी चले जा रहे, जान गए या तो अयोध्या में कोई मर गओ या अयोध्या में भैया नहीं। बातें दो ही हती। राम जी वन को चले गए थे, राजा दशरथ मर गए थे। अब देखियो भरत जी पूरे गांव के भरत जी जैसे ही गांव में घुसन लगे सो सब नहीं ऐसी ईंट कर ली। ने को न राम राम करी ने को बोलो। बारे भरत जी बारे महात्मा जान गए कि सबरे फसाद की जड़ हम। पूछी न कौन सा कच्छू पुर जन में लही न कहीं कच्छू गवही जहा रह जाए ओ भरत कुशल पूछे सकें। भाव देखो बाबा तुलसी भय विषाद मन माय। जैसे ही भरत जी गए पूरे गांव में सनाका खिंचो है और अकेली मैया क्या कहीं हंस रहे। भरत जी जान गए कि करो तुमने आए सब। जी आए भरत जी। मैया क्या कहीं जान गई कि करो तुमने आए सब, क्योंकि जब पूरा गांव रो रहा है वो तुम अकेली हंस रही हो। तो भरत जी के लगे हमें पूछने की जरूरत नहीं, जो कुछ हुआ हो जो तुमने करो। धन्य रे भरत जी। अब देखियो जैसे तैसे कह कहीं से संवाद बात भाई आप सबको पता हो। भरत जी ने पूछी कि भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, पिताजी कहाँ हैं। सो कैकेयी ने कपट नीर भर कर वो कह दे पिताजी स्वर्गलोक चले गए हैं, भैया वन को चले गए हैं। भरत जी के लगे बस बात हम गांव के बाहर ही जान गए थे। फिर नहीं बोले मैया के कैसे। पता है भरत जी को का भाव। भरत जी ने सोची पिताजी मर गए कोई बात नहीं, दुनिया मरा थे अलग से नहीं मरी।
दुनिया मरत है, अलग से नहीं मरी। इस साल में मरते, अगले भादों में मरते, अगले भादों में मरते तो 2 साल बाद कुंवार में मर जाते। कुंवार में न मरते, कछु ज्यादा खा लेते, कुपच हो जाते, वो में मर जाते। 2-3 पंगतें लगातार कर लेते, वो में मर जाते। जी हाँ भरत जी, बेजानत हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग। मौत निश्चित है, हुज्जो में को भी रोड़ा ने डालता बतो हुज्जे। और मौत को समय भी है, होए ना विषय दरा, समय भी मौत को है, तो कोई बात नहीं है। देखियो भरत जी को कहा है, पिताजी मर गए कोई दिक्कत नहीं, भैया वन को चले गए, भाभी भी चली गई, लक्ष्मण भी चले गए, मैया कौशल्या को का हो रहा हुज्जे। जी हाँ भरत जी, मैया कौशल्या पे का बीत रही हुज्जे, मैया कौशल्या कहाँ है? भरत जी दशरथ को भूल गए, कैकई को भूल गए, वनगमन को भूल गए, वो दौड़ के कहाँ गए? जहां मैया कौशल्या बैठी। अब अगर आपकी अंतःकरण अगर इस कथा को स्वीकार कर रहा है तो जदना से राम गए हैं, मैया कौशल्या जगह से हली नहीं आ, तनक मनक को होश आत है, और हे राम के कीक दे देते और फिर बेहोश हो जाते। पर बारे भरत जी, धन रे श्री भरत जी, जैसे ही भरत जी ने कहे मैया, और जो कौशल्या के कान में आवाज पड़ी कि भरत आ गए। राम जी जितना से गए हैं उतना से आंख नहीं सूखी, केस नहीं सबरे, बसन नहीं सबरे, जगह नहीं छोड़ी, और जो राम जी को आंत देखो सो कौशल्या। सामान जमान लगी उठ के, समझो आप सब भाव। मैया कौशल्या सामान जमान लगी उठ के, आंखें जो गीली हटी में सूख गई, आंखों पे प्रसन्नता आ गई। रोना बंद हो गया। कल्पना करो आप साहब जी आए भरत जी, ये है भरत चरित्र की कथा। इसलिए जग जप राम राम जप जी ही भरत सरस को राम सुन। जी आए भरत जी, मैया कौशल्या उठी सो काम करने लगी। जैसे ही भरत जी पहुंचे, भरत देख मात उठ धाई, मूर्छित अवनी परी जहां आई। ये चौपाई हो गई जो हमने आप लोगों को सुना होगा। भरत जी खड़े खड़े अबे हती मैया कौशल्या बेहोश, और मैया कौशल्या को उठ के देख के भरत जी उतई से गिरे। अरे भरत जी बेहोश हो गए, भरत जी बेहोश हो गए। परे चरण तन दशा बिसारी। जैसे ही भरत गिरे सो धड़ाक उतरे। कौशल्या दौड़िए, भरत क्या कर रहे हो? ओली में धल लो, सिर पे हाथ फेर दो, देख भरत विकल भय भारी, गोदी में रख लो। भरत क्या कर रहे हो? का पागल हो गए क्या? होगा भरत जी करे मैया का तुम्हें पता नहीं है? कौशल्या क्या लगी सब पता है हमें। मैया भैया बन को चले गए, सो चले गए, सो चले गए, पप्पू को हुआ है जो है ना। जी हाँ भरत जी, राम जी ने बन जाने पे कौन से कच्छु नहीं गई। मैया कौशल्या से कह गए मन
कि मैया सब जिम्मेदारी हमारी, अकेले भरत की तुम्हारी। ननिहाल से भरत आहे, मैया के लिए भरत को संभाल लीजो। अगर भरत है तो राम लौट है, वो भरत नैया तो मैया राम नैया। कौशल्या जानत है कि अगर भरत को कछु हो जे है तो राम में रहे, और राम को कछु हो जे तो भरत में रहे। ये है श्री भरत जी। मैया कौशल्या काम करने लगी, भरत जी बेहोश हो गए। सवाल जोन कौशल्या को गांव भर समझा समझा के हार गओ, जे को घर बारो समाप्त हो गओ। राम ने सो बेटा बन को चलो गओ, भरत जी को ओली में धरे हैं। कह रही उठो तो भरत काय घबरा रहा है, क्या होगा। सो भरत जी कह रहे हैं कि मैया तुमने बताई नहीं है, भैया बन को चले गए। सो कौशल्या कह रही चले गए सो काका हूं आए जाए ना, ऐसी बातें कर रही। चले गए तो चले जान दे, आ जाए। काय मैया भैया चले गए तुम्हें खराब नहीं लगो? खराब लगो कि हम तुम्हें बता नहीं सके पूरा घर कहाँ ले रहा हो तो अच्छा ही नहीं लग रहा हो तो भरत, इतना खराब लग रहा हो तो हमने तो 10 बेर कह दी गांव में जब से कि राम को चले जान दे, मनो कम से कम मुंह को तो लो लिया जो उनसे घर में अच्छा लगा था। भरत को बुला लिया, हमें राम के बन जावे को खराब नहीं लग रहा हो तो भरत, तुम नहीं हते सो खराब लग रहा हो तो अब तुम आ गए। सो जैसे तुम जैसे राम नाम तो एक ही हो। चले जान दे भैया को, बन को चले जान दे, इतने की व्यवस्था है तुम देख लो। भरत जी फिर भी होश हो गए कि कब मैया का पागल हो गई, कर क्या रही मैया, कह रही चले जान दे, जा रहे जान दे। अब तो भरत जी को लोगों के मैया पागल हो गई और हमारे मारे भाई है। ओली में बैठे बैठे अपने आप को कोसन लगे। भरत जी अपने आप को कोसन लगे। धेगे मोये भायाऊ बहनों बन आगी, दुहसदा है दुख दूसन भारी। धिक्कार है भैया हमारे लाने, हम होता हूं काय न मर गए। कौशल्या कहने लगे ये भरत खबरदार, तुम्हें भी हमारे भरत के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। जो अधिकार हमने राम को नहीं दो, हमारे बेटा से कोई उल्टू सीधो नहीं बोल सके। भरत तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। कैसे धिक्कार रहे अपने आप को तुम? बोले मैया हम जैसो पापी ने हो तो ये समय तो माई ओली में भैया होते। कौशल्या कह लगी भरत सुनो खबरदार, सूदे सोत रहो, सो जाओ, नींद लगा ले अच्छी। सवेरे बहुत काम है, पिताजी की अंत्येष्टि होने हैं, सो रहो, हमें नींद नहीं आ रही है। आज शत्रुघ्न तुम भी सो रहो। तनक देर में भरत जी फिर पूछ रहे काय मैया बुरा लग रहा हो, तुम सो रहे कि नहीं सो रहे? सो रहो सीधे। कौशल्या जी ने भरत जी को ओली में सवाला, जग जप राम राम जप जेही, ओ भरत सरस को राम सनेही। जी आए भरत जी, क्या चरित्र होगा कल्पना करो आप सब। कौशल्या गोद में सुआए हैं और बाबा तुलसी कह रहे हैं बिलापहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। छाती से लगा लो मैया कौशल्या ने भरत जी को, दो ही भाई माने जी, दो ही शत्रुघ्न और भरत जी। और दौर पर ही मैया कौशल्या भरत जी को मात भरत के वचन सुन, सुन मुनि उठे सवार, और लिए उठाए लगाए और लोचन मोचितवा। बारे भरत, बारे प्यारे प्रभु राम, वो धन्य रे भैया, बारे भैया और बारे श्री भरत जी। राम कथा को कछु मानो चाहे न मानो, पर राम कथा के इस प्रसंग को तो अपने हृदय में उतारो।
बारे भैया कितनो प्रेम करत हैं एक दूसरे से कि मतारी की ममता भी गर्दन झुका गई। कौशल्या जैसी मां की गर्दन झुक गई रे। रात बीत गई करत विलाप बहुत यही भांति ओ बैठी बीत गई। जो न भीतर से संदेश आगा कि अब ध्यान 10वां नहीं है, सब 10वां नहीं और हो जान दे फिर जो सब जने। अब सब रिश्तेदार कहने लगे यार यार अभी सो बनत नहीं। सो 2-3 जने सियाने कहने लगे यार एक काम करो रोक तो लऊ है राजा ने, कहूं लगी लेन में एक काम और हो जाए तो मजा आ जाए। का सबके मन अभिलाष यस सबई मनाए महेश और आप अछत जो राज पद रामई देव नरेश। दूल्हा तो बना ही गए हैं, कहूं लगी लेन में राजा और बना दे। कल की 10वां नहीं है भंडारो बना ही दो। और बोले एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। पूरे रिश्तेदार जो रे सब समाज जुड़ी कच्छु नहीं करने बंधन हमारे तक बंधे कहीं ना जाए। कच्छु नगर में भूति गांव सजोई है, कहूं राजा कह देवे कि राम को राजा और बना दे। तो एक जने कहने लगे तुम्हें मन से शर्म नहीं लगे? उनके घर की बात अपन कैसे बीच में पा रहे? उनके बेजाने उनको काम जाने। अपन को तो पंगत को बुलाओ है 10वां नहीं करो घरे चल गए। हाँ या फिर ऐसो बन जाए है, कहूं बे वो घर के दादा कह दे बे कह सकत राजा दशरथ से गांव के यहाँ सो बे कह सकत है। सो 2-3 रिश्तेदार उठे और दादा के चले गए। दादा गांव के मतलब अच्छे वरिष्ठ प्रतिष्ठित आदमी हते, राजा तो होते दशरथ आई मन दादा भी कम ने हते। सो दादा कहने लगे आओ बैठो बजा रोक लो राजा ने आज। हाउ रोक तो लो है, हमारे यहाँ से भगते आए थे कि अब रोक तो लो है, दिन तो खराब हो ही रहो है। तन्ना तुम कह दे कि राम को राजा और बना देवे। सो दादा कहने लगे काम करो, कहीं तो हम दे रहे हैं, हमारी बात न टार है वो, हमारी तो बहुत इज्जत करा था, भलो इतने बड़ो आदमी है राजा है, उन्हें हमारे बिना पूछो न बस इतना नहीं लगे आओ के मानत तो भी बहुत है हमें, तुम चलो हमारा है। सो रिश्तेदार अपने सपरन पूरन लगे, जो नो दादा आ गए दशरथ जी को बुलाओ। अब सियानो आदमी देखियो रामायण में का लिखो है, बनावे बारो का कहावत है रामायण में। देखो अब तुम इतनी भी बारीक बातें रामायण में लिखी है। दादा आ गए, दशरथ जी ने तना जगह छोड़ दी, ये तो भगयाओ भी बैठ गए, चाय बना ले आओ तना दादा को। अब जाने सोचो को जब चाय नहीं हती तुम्हें समझ में आ जाए, हमेशा कह रहे इन मर्यादाओं की हमें जरूरत है, जो चली गई हैं इनको लौटा ले ना। बेटी बेटों को भविष्य गर्दश में चलो जे है, विमान मर्यादा भूल जाए हैं। आज तुम्हारा नुकसान है कल हमारा हो जाए, एक दिन पूरे समाज को नुकसान होने लगा, इसलिए इन मर्यादाओं को लौटा ले। अब देखियो दादा ने क्या बात करी, जिन जिनको रामायण को जो दोहा याद होए आनंद आ जाए, और जिनको नैया उनको सिद्धांत पता पड़ जाए। दादा बैठ गए राजा दशरथ के लगा, मान गए रे राजा दशरथ, क्या ब्याह हो रे मोड़ा को, आप ही को आशीर्वाद देख तो रे राजा दशरथ, तोरे ना एक बेटा ने हतो, इते से बतया वो चालू करो। एक बेटा ने हतो भगवान ने दाए सो 4 भाई, जब एक ने हतो और बेटा भी राम जैसा बेटा दिया। और देख तो रे राजा दशरथ, जानकी जैसी बहू, सीता के जैसी बहू बन गई तुम्हारी, चक्रवर्ती तुम राजा बन गए। राजा दशरथ कह जा रहे हैं आप ही को आशीर्वाद है, आप ही को आशीर्वाद है। और बाबा तुलसी ने दोहा कह दिया, अब जोड़ो आप सब, राजन राउर नाम जस, राजन राउर नाम जस, सभी अभिमत दातार,
ओ फल अनुगामी महे पे मन मन अभिलाष तुम्हार। काय राजा जे को राम जैसो बेटा हो जाए, जे की जानकी जैसी बहू हो जाए, ओके जीवन में कछु इच्छा और सो देते। दशरथ जी बोले हाउ एक और है का, कितनी प्यारी बात करी। एक इच्छा और है हमारी, दादा को नहीं कहने पड़ी, दादा ने राजा ही सकवाई का कुआई। बोले नाथ राम करे हैं जो बेराजू, नाथ राम करे हैं जुबराजू, नाथ राम करे हैं जो राजू, नाथ राम करे हैं जुबराजू। करहि कृपा कर सबई समाजू, करहि कृपा कर सबई समाजू, करहि कृपा कर सबई समाज। पूरी समाज सोच रही कि दशरथ राजा बना देवे, और राजा कह रहे पूरी समाज मिलकर राम को राजा बना दे, हम फ्री। ये मर्यादा है। अकेली इच्छा है कि राम राजा बन जाएं। तो दशरथ जी के दादा कहने लगे, दादा माने वे, चाहे वशिष्ठ जी मान ले, चाहे गांव को सियानो आदमी मान ले, वे आए वे दादा। तो कहने लगे एक काम करो राजा, बेग विलंब न करो नृप, साजई सबई समाज, और आप अझत। एक काम करो, अगर कोई मौका आ रहा है तो बेग विलंब न कर रही नृप, साजई सबई समाज, सुदन सुमंगल तबहि जब राम हो युवराज। चिंता न करो राजा। सुबह कहने लगे यार हम कहीं अब जो नायक के लिए नहीं ले सके, काहे अब वो तनके कैसे पूछने पर। सुबह कहने लगे तुम उनसे पूछ ले जो ना हम नायक की समारत है। अब बात आ गई मैया कह कही की, और इतिहास में भरत जी की कथा समझ में अपन को आजे है। इतिहास से भरत जी की कथा समझ में आए है कि कई को रामचरितमानस में अपजस मिल गओ, मिलो के नहीं? अपजस मिलो मैया के कई को, सो के कई सब लोग अवहेलना करने लगे। अब हम आज आप सबसे पूछ रहे हैं, आप इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, पढ़े लिखे सब शिक्षित परिवार विराजे हैं, हम एक बात पूछ रहे हैं, कौशल्या के जब राम जी भय तो कौशल्या ने कितो भजन करो? जब कौशल्या के गर्भ में राम जी आए तो कौशल्या ने कितो भजन करो? माने महाराज मनु ने 10,000 वर्ष अस्थियां बची थी शरीर की, चामहाड़ भी न बचे थे, इतो भजन करो। जब उनके थे राम जी बेटा बने तो कल्पना करो के कहीं ने कितो करो हुज्जे कि भरत जी उनके गर्भ में आए। ये पे जरा तर्क लगाओ आप सब। अगर रघुनाथ जी के प्राण अगर पड़ने हैं बेयाएं भरत जी, तो फिर ये भाव को समझो, पूरा संसार देवता से लेके मनुष्य कौशल्या के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। कहा सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। देवता मनुष्य मिलकर के मैया कौशल्या के गर्भ की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि उनके गर्भ में राम हैं, और मैया कौशल्या का गर्भ कैकई के गर्भ की वंदना कर रहा है। कल्पना करो, बड़ी कैकई हो गई कि कौशल्या हो गई। जग जप राम राम जप जेही, और भरत सरिस को राम सनेही। संसार राम को भज रहा है और राम भरत जी को भज रहे हैं। तो अगर कौशल्या राम को जन्म दे करके बड़भाग्नी है, तो कल्पना करो कैकई कैसी हुज्जे। कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दे पाया,
पर कैकई ने तो भरत जैसे महात्मा को अपने गर्भ में रख लिया। जा बात भारद्वाज जी ने कही थी राम जी से कि नहीं, सुना हूं भरत हम झूठ न कहूं। उनने कही थी कि जिसने जीवन भर शिव का पूजन किया है उसको राम दर्शन होगा, और जिसने राम दर्शन किया है उसको भरत जैसे महात्मा का दर्शन होगा। तो राम दर्शन का फल है भरत के दर्शन। तो कल्पना करो कैकई मैया का हुई है, कल्पना करो कि कैकई मैया का हुई है। कौशल्या का गर्भ त्रिलोक भज रहा है और कौशल्या का गर्भ कैकई के गर्भ को भज रहा है। अब इससे और गहरी बात देखो, हम आपको बताएं, मैया कैकई ने अब दो जनों को समझ लीजिए, भरत जी को और मैया कैकई को, दो जनों को। समय उतना नहीं रह पाएगा कि हम आप सबको एक एक बात जितनी हमारे हृदय में भरी है हम आपको पूरी बता पाए, क्योंकि इन प्रसंगों को हम जैसे मूर्ख को समय चाहे ना। फिर हम एक एक चौपाई से आप सबकी सेवा पूरी बुंदेलखंडी अंदाज में कर दें। ये तो आशीर्वाद आप सबको है और हमारे गांव को है। पूरी रामचरितमानस की कथा पूरी बुंदेलखंडी भाषा के श्रृंगार में कर दें। जिस प्रसंग में तुम छोड़ो पूरा प्रसंग बुंदेलखंडी भाषा से सदा जाए, और एक भी शब्द ऐसा नहीं निकलेगा जो तुम को सुनने में खराब लगेगा। एक भी शब्द नहीं कहा जाएगा। पूरी भाषा इतनी सरल, जैसे मान के चलो कि हम तुम्हारे संगे हारे गए और खाट डरवा दी, वो भाषा में सुना दें, कहीं कठिनाई नहीं होगी। और बात अगर कोई विद्वान कह दे कि चौपाई, तो चौपाई बाबा तुलसी की रामायण में से उठे, और हमारी हर एक बात बाबा तुलसी की चौपाई प्रमाण कर है। इतनी कृपा है आप सबकी भी है, और अपनी जन्मभूमि की तो खैर है सो है, उसमें कोई दो मत नहीं, पर उतना समय नहीं है क्योंकि कल रात तिलक करना है। अब देखो हम तुम्हें बताएं, कथा में आप और लगभग इतने आ जाओ। राम राज अभिषेक सुनो ही हर से नर नार। सब प्रसन्न है, राम राजा बन रहे हैं, इतने आ जाओ। कैकई ने कह दी है कौशल्या जी से कि तुम बीच में आगे आगे ना कर भी करी, बड़ी हो से को जो मतलब नहीं जाके हर जगह बात काटो। ये सो का कर दो कौशल्या ने दशरथ से कह दी है कि राजा भरत बन है। सो कैकई लड़ पड़ी कि तुम्हें मन से तो लगो चाचे बड़ो भज्जा बैठो है और जे राजा बन जाए। सो कौशल्या कह रही है कैकई पागल ने हो, तुम्हें नहीं पता जो बात भरत में है वह राम में नहीं है। कैकई कह लगी हल्ला न करो, जो बात राम में है वह त्रिलोक में को में नहीं है। जा कह रही है कैकई, वो कौशल्या कह रही भरत की। कैकई ने कह दी कि राज अभिषेक राम जी को हुज्जे और हम करें हैं। को ने मैया कैकई से पूछी कि काय खुआड़ी कर रही हो। मैया कैकई ने कह दी हम जिंदा के लिए टेको हैं कि राम राजा बन जाए, और हम चाहे सवेरे मर जाए। ने हमें अयोध्या के महलों से कछु मतलब आए, ने हमें अयोध्या की सिंहासन से कोनो मतलब आए, उनने हमें संसार में कोई से कछु मतलब आए। और मैया कैकई तो मानो भाव अगर लग जाए तो जा तक कह दे कि तो हमें तो 10 वर्ष तक मतलब नहीं है, भली हमारा पति है, हमें नहीं है मतलब, मरते सो अब भाई मर जाए, पर हमारी आंखों के सामने राम राजा बन जाए। हम जिंदा केवल तईको हैं। और अगर आपको पता होए और जब बात अगर ऐसी लग रही होए कि कैकई को ऐसो चरित्र हम नहीं पढ़ो, तो हम रामायण की चौपाई बोलन दे रहे, और बेबी चौपाई तुलसी के रस से बाहर से नहीं। दुनिया की कोनो मतारी अपने मोड़ा की सौगंध खा ले झूठी? बताओ हमें, मतारी कोनो मोड़ा की झूठी कसम खा ले? नेक है, आज भी नेक है। कैकई ने खा ली भरत की रामायण में, खाई है कि नहीं खाई? भरत शपथ तो ही सत कहूं, परिहर कपट दुराय, ओ हरस समय विस्मय करे, कारण मोय सुना।
अगर पढ़ने हैं तो इतने से पढ़ो। मैया कह रही भरत की कसम खा के कह रहे ने हमें अयोध्या से मतलब आए, ने हमें अयोध्या के राजा से मतलब आए, ने हमें कौ से मतलब आए। हम अकेले जिंदा इतने को हैं कि हमारा बेटा राम अकेलो राजा बन जाए और हम सवेरे ही मर जाए। भरत की कसम खा के कह रहे और जा मर जाए फिर कबू संसार में नहीं आए। और अगर संसार में आए तो विधाता अगर एक निमिष भी मैंने राम से निस्वार्थ प्रेम किया हो तो एक बार हमारे गर्भ से राम जन्म ले लिए। बस जो चाहत एक बार मेरे गर्भ से केवल राम जन्म ले लेवे और जानकी हमारी बहू बन जाए और हमारे जीवन में कछु नहीं आए। मैया कह रही है कल्पना करो आप सब क्या होगी राम कथा। आदमी कहते क्या कहीं ने बन खो राम जी को पहुंचा दे, जो कर दो और वो कर दो, पढ़ो ने लिखे ने अनुभव लगाने नहीं। अब भरत की कसम खा रही है, भरत जी की कसम खा रही हैं, मंथरा से कह रही हैं। और भरत की कसम साधारण हो जाए, राम जी की कसम खाए में तो प्राण नहीं कड़ रहे, तुम भरत की कसम खा ले। जैसे ही मैया के कई ने भरत की कसम खाई, राम जी वृक्ष से फल तोड़ रहे थे, राम जी को मूर्छा आ गई। धन्य है री मैया, इतना प्रेम करती हो तुम हमसे कि गर्भ में भरत को रखा तुमने और अपने गर्भ को भी तुम शपथ साक्षी कर रही हो। मेरी तो केवल आपके चरणों में प्रीति है बस, पर मैया इतना प्रेम के कई बोली और बताओ और का चाहे, बताओ और का चाहे प्राण दाएं। राम जी से कह रही है मैया के कई, तुम तो केवल वनवास मांग रहे हो हमसे, राम जी ने मांगो है मैया के कई से वनवास। तुम तो केवल वनवास मांग रहे हो, कहो तो प्राण दे दें, प्राण दें। राम जी ने कहा नहीं मैया इतना ही बहुत हो, इतो दे दो, इतो कम नहीं है। अब आप भाव में देखना, हम केवल श्रृंगार कर पा रहे हैं, आप सब रामायण के अच्छे श्रोता बैठे हो तो पूरी धारा प्रवाह न जा पे है कथा। श्रोता का अपना अपना टेस्ट होता है, जा भी हम जाना था, लेकिन भैया समय की अवधि में बंधे हैं हम, क्योंकि बाद में फिर चर्चा होए ओके पहले ही बात दाब दे, क्योंकि फिर होते के वो फिर स्वभाव तो फिर वो नहीं सुनाओ, चूक गए हुई हैं। इसे हम पहले ही बता दे रहे हैं कि ये सब भाव आपके आशीर्वाद से इतना है आप सबका स्नेह आशीर्वाद। हमारे श्यामों ने इतो तो हमें पारंगत करो है, तो जब बिल्कुल न सोचियो कि क्या हम छोड़ दें जगह, हम छोड़ें तो केवल समय के मारे छोड़ें और कहूं न छूटे। और अगर तुम कहो तो हम श्रृंगार में उसी बातों में बताएं दे रहे हैं। दशरथ जी गए हैं मैया के कई के लगा शाम को डिंडू में। अब तुमने कहो शाम को कबे, तो शाम समय सा नंद नप गए हैं के कई गे गबन नठुरता किए तब जनधर देह सने। जाबी चौपाई है कि शाम को गए थे डिंडू में। मैया क्या कहीं ने जो रामराज की तैयारी करा रही थी, उनने राम जी को वनवास मांग लो और भरत को मांग लो है राज, पर बात बनी है उल्टी, उल्टी भाई बात। पहले मांगो है राज्याभिषेक, फिर मांगो है वनवास। कायदा से पहले राज्याभिषेक होने तो फिर होने तो वनवास, अगर वरदान की घड़ी देखी जाए तो वनवास पहले होगा, राज्याभिषेक आज नहीं भाव, वो सीधो फिर राम को भाव। जाबी तो सोचो आप सब, राम कथा अगर गहराई में पढ़ने हैं तो अगर मैया कह कई की अड़ी हती कि राम बन खो जाए वो भरत राजा बने, काय नहीं बने भरत राजा।
अड़ी तो दो ही हती। बने राजा भरत नहीं बने। और मैया क्या कह रही थी कि पहले भरत को राजा बनाओ। तो यही से अंदाज लगा ले कि जो राम बन खो गए, मैया क्या कही ने सोच ली कि जहां जाने सो भरत चले जाए और जहां जाने चलो जाए राज। अब हम जो काम है तो वो भाऊ नैया। अब भरत राजा बने सो और को बन जाए सो हमारा बेटा तो चलो ही जाओ। मैया क्या कही ने राम जी से जाते समय जब राम जी बन को जान लगे, वियोग युग तो बहुत भाव, जानकी जी संगे हो गई, लक्ष्मण जी हो गए, कौशल्या बेहोश हो गई, दशरथ जी अचेत हो गए, राम जी चले ही गए मान के चलो। और जैसे ही जान लगे, मैया क्या कही ने राम जी से कही कि सुनो राम, तुमने हमसे कही थी कि मैया तुम्हें पता है और हमें पता है राज्याभिषेक तो सवेरे ही हो जाए, मनो मुकुट नहीं है। राज्याभिषेक तो सवेरे हो जाए, मनो मुकुट कहाँ है? मुकुट तो धरे आई तुम बाली के थे, और तुम बाली से कह के भी आई थी कि हमारा पति भली तुम्हारा मुकुट गिरवी धर रहो है, पर हमारा बेटा तुम्हें मार के मुकुट ले जे है तो राज्याभिषेक हो जाए ना। अयोध्या में फिर राज्याभिषेक नहीं हो जाए कब। तुम बाली नहीं कोई बने रज्जो, भली तुम बाली सा लड़ैया, तुम जैसा लड़ने वाला कोई नहीं है। मन में रघुवंश की पुत्र वधू छत्राणी प्रतिज्ञा करती हूँ, हमारा बेटा तुम्हें आके मार है तो ही राज्याभिषेक खुद जाए, और मुकुट उतना ही लेके जे है तो राज्याभिषेक खुद जाए ना, राज्याभिषेक खुद जाए ने। सो मैया के कैसे राम जी कह रहे हैं कि मैया अब तुम का करो। सुख मैया कह लगी तुम तो चले जा, और वो बाली से कह दीजो कि पहुंचा दो हमारी मैया ने, हमारी मैया का जोत है, और बाली को मारियो और फिर वो मुकुट ले जो, फिर वो मुकुट तुम्हारे सिर पे रखो जे। ऐसी बहुत गहराई की कथाएं हैं। अरे मैया कह जैसी तो मां नहीं है। रामचरितमानस में भरत जैसे महात्मा ने जिसका गर्भ चुना हो, वो मां साधारण यार कल्पना करो, कौशल्या बराबरी नहीं कर पाई। मैया क्या कही थी, कौशल्या बराबरी नहीं कर पाई। अब भाव देखना आप सब। चले गए राम जी बन को, जानकी जी चली गई, लक्ष्मण जी चले गए। जान लगे सुख मैया क्या कही नहीं, राम जी से कही कि सुनो राम, तुमने जो कछु मांगो हमने तुम्हें दे दो। आज सवेरे जब तुम तपसी को भेष धार के जान लगो तो बेटा हमारे सामने भरने जो बस। तुम मतारी के पांव पर लिख जो, पिताजी के पर लिख जो, छोटी मतारी के पांव पर लिख जो, और तपसी बनकर राम तुम हमारे सामने में जो। कौशल्या तुम्हें तपसी देख के जीवित रह जाए, दशरथ तुम्हें तपसी देख के जीवित रह जाए, पर कौन तुम हमारे सामने आए तो राम फिर तुम बन खोने जाते हो, हमारे प्राण निकल जाए। राम हम 1 महीना से तैयारी करा रहे कि तुम राजा बन जाओ, बंधन हमारे बंधे हैं, मटका डबला साज संगार बने धरे हैं, हमारे सामने ने जो राम हमने कह दी। और कहूं तुम आए राम तो हम मर जाए, खबरदार कियो, हमसे यहाँ के लेवे ने अज्जो, हमसे तो 14 साल बाद ही मिलवे अज्जो। जाओ राम तुम बन को चले जा, बन को चले जा बेटा, और बन के अज्जो जाओ बन खो और बन के अज्जो। और आज भी मानस की कथा कह रही है, राम अगर बन खोने गए होते तो राम फिर बने न होते। राम बन खो गए जब राम बन के लौटे, राम अगर बन ना जाते तो राम ने बनते। निकल गए रघुनाथ जी वन की तरफ, निषाद के ते पहुंच गए राम जी सुमंत के संगे। जैसे ही सुमंत के ते रात रुके, बरबस राम सुमंत पठाए।